हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका 2022 की फुल डिटेल्स रीडिंग। ओके, सो स्कॉर्पियन साइन, यहाँ पे ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये स्कॉर्पियन साइन आपकी रीडिंग होने वाली है फुल डिटेल्स। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बोलने वाली हूँ कि आप जो भी लोग ये स्कॉर्पियन साइन ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से टाइम लेके बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीडिंग होने वाली है गाइस, फुल डिटेल्स रीडिंग होगी और पूरे 2022 की डीप रीडिंग एंड डिटेल्स रीडिंग होगी। यहाँ पे मैंने गाइस कुछ तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक, और यहाँ पे जो कि टॉपिक है मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूँगी। सबसे पहले इस रीडिंग में गाइस हम देखेंगे आपके लव को, और लव में फुल डिटेल होगा आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस 2022 में, सारी चीज़ें, और आपके पार्टनर की भी अलग से। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपका करियर। ओके, उसके बाद डिवाइन आपकी क्या सपोर्ट करने वाली है, क्या कुछ देने वाली है, आपके विश को देखेंगे, आपके वीक पॉइंट क्या है आपके अंदर, पावर आपके पास क्या कुछ है यूनिवर्स की तरफ से। एंड लास्ट में जो टॉपिक आपका होगा वो होगा एक व्हील पहिए के साथ आपका क्वेश्चन। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड आने वाले इस 1 ईयर में कोई भी अपने 2 सवाल आप ले सकते हैं। पहला सवाल होगा आपके लव के अकॉर्डिंग, दूसरा सवाल होगा आपका करियर, हेल्थ, या फिर कुछ भी XYZ। ओके, होप कि मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से आपको ये रीडिंग देखना है। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके इस टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि लव का टॉपिक है। ओके, तो डियर, मैं आपके लिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, आप बन जाइए मेरे चैनल पे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉट नोट एंड अपने नेम से भी आप स्कॉर्पियन साइन को देखते हैं, वृश्चिक साइन को देखते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपकी है। और गाइज, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे वो मैसेजेस आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा, बिकॉज गाइज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, आपको भी पता होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे दूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। ओके, एंड गाइज, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों को, अगर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेपरेशन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं बट आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम XYZ कुछ भी, तो जी हाँ, ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए। स्टूडेंट हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं, जॉब के लिए, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं after card shuffling. Okay, 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ओके, सो गाइज, जैसा कि जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मैं लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग कैसे करती हूँ। यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइज, इस साइड में जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो स्कॉर्पियन साइन है, आपकी मैं एनर्जी को चेकआउट करूँगी, और इस साइड में आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की रीडिंग को चेकआउट करूँगी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे है डेथ। ओके, स्कॉर्पियन साइन, आप का ही कार्ड सबसे पहले आपके लिए आ गया। वाओ, वेरी गुड, सबसे पहले आपके लिए आपका ही कार्ड आ गया, तो वाओ, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा ही है आपके लिए। सो वेरी गुड। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी स्कॉर्पियन साइन, जैसा कि मैं आपको कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कुछ लोग होते हैं जैसे कि इस डेथ कार्ड को देख के आप बहुत ज़्यादा लाइक निगेटिव हो जाते हैं, समझ रहे हैं, निगेटिव इन द सेंस सोचते हैं कि ओ माय गॉड क्या कुछ हो गया, क्या चीज़ें हो गई। बट कहीं ना कहीं ये डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं, इस डेथ के कार्ड में कहीं ना कहीं एक चीज़ें ये भी हैं जो कि यहाँ पे सन के कार्ड को आप देख रहे हो, मतलब ये कार्ड
कहीं ना कहीं अगर निगेटिविटीज़ के बारे में बताता है तो कहीं ना कहीं उस निगेटिविटीज़ को ख़त्म करके नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना ये भी बताता है ना। तो डियर, आपको यहाँ पे डरने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चीज़ें हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी मैं आपकी चेक कर रही हूँ कि आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका खात्मा हो सकता है इस 2022 में। आपके अंदर जो भी कुछ निगेटिव एनर्जियां हैं, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन मिल रहा है मैं वही आपको बोल रही हूँ कार्ड को देख के, और कार्ड की भी एनर्जी। हाँ, तो इस ईयर में माय स्कॉर्पियन साइन, अगर आपकी लाइफ में जो भी कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जियां हैं आपके अंदर, आपके लव लाइफ को लेके जो लोग निगेटिविटीज़ आपके अंदर भरते हैं या फिर आपकी ऐसी सोच है निगेटिव वाली, तो उन सारी चीज़ों का दी एंड होने वाला है और आप बढ़ने वाले हैं पॉजिटिविटी की तरफ। एक मतलब पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलने वाली है इस 2022 में। निगेटिव एनर्जियों का आपकी लाइफ से खात्मा होने वाला है। ओके, एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड यहाँ पे है थर्ड नंबर का कार्ड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी गाइज, ये खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी का वेट कर रहे हैं और आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अपना पूरा एफर्ट लगा लिया है, ठीक है। आपने अपना जो भी एफर्ट है वो सारा एफर्ट आपने लगाया हुआ है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि इस 2022 में आपको कुछ ऐसी एनर्जी महसूस होगी कि आप कंफ्यूज रहोगे। आप कंफ्यूजन में रहोगे कि क्या कुछ जो भी कुछ आपने इस रिश्ते के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए किया है, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, क्या आपको उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी, क्या आपने जितने भी एफर्ट लगाए, लाइक अगर आपको सपोज दैट किसी ने कह दिया स्कॉर्पियन साइन कि आप इस गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, तो हो सकता है आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि अपने पार्टनर के लिए ना किया हो। आपने सब कुछ किया है। दूर से दूर वाली चीज़ें आपने अप्लाई की हैं, ऐसी जगहों पे आप गए हैं जहाँ पे आपको नहीं भी अगर आप जा सकते थे लेकिन फिर भी आपने इतना किया है, और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे डेथ का कार्ड आया था। क्यों आया था? क्योंकि गाइज आप ना थोड़ा सा ना डाउट में रहते हो, जैसे कि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का ही वेट कर रहे हो और वो पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता, ऐसी एनर्जी आपकी आ जाती, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है कि अगर आपने जो भी वर्क किया है अपने रिलेशनशिप पे, खास तौर पे उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हाँ, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर आपने इस रिश्ते के लिए काम किया है, कुछ भी किया है, कितना भी एफर्ट लगाया है और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो बेशक बहुत जल्द ये हो सकता है कि 2000 के स्टार्टिंग में ही, एंट्री में ही आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से आपने शायद उनसे लेट गो किया था, तो हो सकता है आपका मूड बने, आपका दिमाग, आपका दिल कहे कि शायद एक बार उन्हें मौका और दिया जाए, उनसे बात की जाए। शायद आपके पर्सन ने ही आपके साथ गलत किया था, उन्होंने ही कोई चीज़ खत्म किया था या फिर आपने किया था। ये तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप एक्शन लें, आप उनकी तरफ, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया था, आपने ही एक्शन ले लिया था कि मुझे नहीं बात करनी, तो हो सकता है कि आप सोचें कि आप उन्हें कॉल कर ले, मैसेज कर ले। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कार्ड है स्कॉर्पियन साइन के बाद ही, डेथ कार्ड के साइन के बाद ही यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है गाइस। देखिए, जैसा कि मैं कह रही थी, मैंने जो कहा वही कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। आप देख रहे हो, मैंने कहा था ना, कुछ निगेटिव एनर्जियाँ जिसे लेके आप काफ़ी टाइम से झेल रहे हो, काफ़ी टाइम से आप स्ट्रक हो, तो उस एनर्जियों को आपको ख़त्म करना है। और देखिए, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बात करता है कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है और अब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आनी है जिस पॉजिटिविटी के लिए आपने इतना एफर्ट लगाया, आपने इतना मेहनत किया। हाँ, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटीज़ खत्म हो रही है और आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है
इसी 2022 में जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी स्टकनेस है, वो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई हो आपको स्कॉर्पियन साइन की। 2000 की एंट्री होते ही आपकी लाइफ से जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितने भी गलत लोग हैं, जितनी भी गलत सी चीज़ें हैं, या फिर जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, वो लोग आपकी लाइफ से मतलब कि आउट हो जाएंगे। और ये आपकी लाइफ का एक कर्मा था, हो सकता है। वैसे भी स्कॉर्पियन साइन तो ऐसे होते ही हैं कि जिनकी लाइफ में हर एक टाइम पे मूवमेंट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मेरा भी मून साइन स्कॉर्पियन है साइन गाइज, तो इसलिए मेरे साथ भी ये चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो हमेशा तत्पर रहे, हमेशा रेडी रहें कि चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए ना हमेशा रेडी रहें, ठीक है। तो गाइज, आपकी लाइफ का एक साइकिल, वो बहुत बड़ा पड़ाव जिसमें आप अटके हुए थे और पार नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें अचानक से खत्म हो जाएंगी। जैसे कि आपके ऐसे पर्सन जिनके साथ आप चाहते थे कि यही है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, है ना। तो हो सकता है वो पर्सन किस तरीके से आपके पास कम बैक हो जाए, आपको खुद ना पता हो। शायद आपको लगता हो कैसे कोई कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, लेकिन अचानक से, है ना, अचानक से वो चीज़ें जैसे कि बनती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अचानक से आपका ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे ये लग रहा है, बिकॉज आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक जर्नी ने आपने फेस किया है और अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। वाओ, वेरी गुड। ये मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। तो गाइज, आपकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि शायद लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, है ना, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से हैं, काफ़ी दूर से होंगे, ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगी, अगर जिन लोगों के लिए ये इंसान पहली बार आ रहे हैं, मतलब एक न्यू रिश्ता आ रहा है, एक न्यू आपकी लाइफ में लव आ रहा है, तो आप इनसे बहुत कम एक्सपेक्ट करिएगा। ये नहीं कि ये आए, हालांकि अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत होगा स्कॉर्पियन साइन, इन आपको लगेगा कि वाह, ये तो वही इंसान है जिसका मैं वेट कर रहा था, मैं वेट कर रही थी, आपको ऐसा लगेगा। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं इनको देख के तुरंत ये एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इन्हीं के साथ आपको मैरिज करना है, नहीं। क्योंकि ये वाली एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना, बहुत फास्ट एनर्जी है, और शायद ये लाइक है कि स्टेबल कमिटमेंट आपको ना दे। हो सकता है स्टार्टिंग में लगे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपने इन्हें हाँ बोल दिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द ही ये शायद बाद में आपको ये बोले, अरे मेरे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं तो एज अ फ्रेंड की तरह, और ये मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसा नेचर होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपका दिल किसी के ऊपर आ रहा है ना, तो उनको अपना दिल देने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में जान ले, पहचान ले, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, समझें, फिर उसके बाद आप उनको सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप उनकी तरफ बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा टाइम देखिएगा, टाइम देख लीजिए, जल्दबाजी में एक्शन नहीं लीजिएगा। खास तौर पे उनके लिए जिनकी लाइफ में आप किसी का वेट कर रहे हैं, कोई नए पर्सन है, उनका मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज, इसलिए मैं जो सिंगल है मैं उन्हें यही हिदायत यहाँ पे दूंगी, और एंजल भी आपको शायद यही सिखा रहे हैं कि आप जिन्हें भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, थोड़ा सा उन्हें सोच समझ के आप एंट्री दीजिएगा। बिकॉज क्योंकि उनके साथ स्टार्टिंग में तो आपको टाइम बहुत अच्छा लगेगा, बट आफ्टर टाइम स्पेंड आपको कुछ ना कुछ ऐसी वाली एनर्जी मिल जाएगी जिसमें आप बहुत हर्ट हो सकते हैं, पेन में आ सकते हैं। बट ऐसी भी एनर्जी आपको पता होगा स्कॉर्पियन साइन कि आप कितनी जल्दी अपनी लाइफ से मूव ऑन हो जाते हैं, मतलब निगेटिव एनर्जियों से, राइट। आपके लिए ये सारी चीज़ें तो जैसे आदत सी बन जाती हैं, है ना। आप मतलब इसको झेलते झेलते थोड़ा सा आप इसके आदी हो जाते हो, और ज़िंदगी को जीने का आपको नज़रिया पता चल जाता है। बट मैं ये उनके लिए बताना चाहूँगी जिन लोगों की लाइफ में अगर ट्रैवल मूवमेंट नहीं आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, चेंज नहीं आया है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी समथिंग, जिनकी एज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है कि 20 to 30 अंडर है, मैं उनको बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और भी मैं यहाँ से कार्ड्स देख लेती हूँ, ठीक है। स्कॉर्पियन साइन, आर्कन एंजल्स, स्कॉर्पियन साइन 2022 लव रिलेशन स्कॉर्पियन साइन के लिए कैसा है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पे है 3 ऑफ कप, वाटर साइन एनर्जी यहाँ पे आ गई है, आप ही के कार्ड। वाओ, वेरी गुड।
एंड लास्ट वन है यहाँ पे कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 8 ऑफ कप। ओके फाइन। मैजिशियन का कार्ड है। तो वैसे भी सभी को पता ही होता है कि स्कॉर्पियन साइन एक गुड मैनिफेस्टर होते हैं। वो जो भी कुछ चाहें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं मैनिफेस्ट से। तो आप हो सकता है स्कॉर्पियन साइन आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें गुम कर दी हैं, लाइक आपके रिश्ते में जो लोग आपको छोड़ के चले गए हैं या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन हो गया है, खास तौर पे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियन साइन। अगर आप मैरिड हैं और आप किसी के साथ सेपरेशन जोन में हैं तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खास तौर पे जो मैरिड हैं और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो शायद आप कहीं ना कहीं उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग स्टूडेंट हैं, ओके। और शायद आपकी लाइफ में आप लव को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई नया मतलब एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं किसी के साथ। मतलब वो प्यार का पहला मतलब वो क्या होता है ना, एक जिसे फुहार कहते हैं, वो भी चीज़ें आप शायद जानना चाहते हैं चीज़ें होती क्या है। तो हो सकता है अभी आपका न्यू कॉलेज लाइफ हो या फिर आपका न्यू कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर नई कोई जॉब में अगर आप गए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऐसे कुछ दोस्त सर्कल में जो सिंगल है, स्टूडेंट है जो सिंगल है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि शायद इस ईयर के स्टार्टिंग में ही, जनवरी मंथ्स में ही, जो सिंगल है और जो स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और आप उसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब पार्टीज़ वगैरह करना, एंजॉय करना, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए जनवरी के महीने में रिश्ते आ रहे हैं और ये रिश्ते हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, ख़ास तौर पे हो सकता है शादी के लिए हो सकते हैं। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि अगर शादी के रिश्ते आएँ तो बहुत जल्द से एक्शन नहीं लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ओके, इसको मैं आगे देखूँगी। थोड़ा सा जो भी रिश्ते आएँ, 1-2 आएँ, पहले उसे देखिएगा, अच्छे से पता करिएगा, फिर उसके बाद एक्शन लीजिएगा। हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह से भी आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग वेटिंग मोड में है, एक्स का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर डिवोर्सी हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, लाइक आप मैरिड हैं लेकिन आपके मैरिज में हो सकता है कोई सिंगल मदर है, ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई सिंगल फादर है, ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने बच्चों के मदर के लिए या फिर अपने बच्चों के फादर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिनके भी साथ आप रिश्ते में हैं, हो सकता है आप डिवोर्सी हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों की मतलब लालन पालन की। तो हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, आपका उनका कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का है और आप जब भी उनसे मैरिज के लिए बोलते हो तो मे भी ये भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, शायद आप सिंगल थे, आपकी लाइफ में बच्चे नहीं थे, तो हो सकता है जिसे आप डील कर रहे हैं वो शायद मैरिड है, या फिर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो शायद सिंगल हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट सामने से नहीं मिल पा रहा है। तो हो सकता है इस ईयर में शायद आप उन्हें, जब भी आपकी लाइफ में वो आते थे आप उन्हें आने देते थे, जब भी वो जाते थे आप उन्हें जाने देते थे। तो हो सकता है इस ईयर में आप उनसे थोड़ा सा कुछ रूड बिहेव, यानी कि रूड इसे मैं नहीं कहूँगी, आप थोड़ा सा इस एनर्जी में आने वाले हो स्कॉर्पियन साइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और बहुत ही सही एनर्जी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी जब भी आए अपना काम निकाले और चला जाए। तो कहीं ना कहीं इस ईयर में आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शायद अब आपके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है आप अपनी लाइफ में ये मेज़र करोगे, देन उसके बाद कट ऑफ कर दोगे निगेटिव लोगों की, और शायद उन पर्सन का भी आप उनसे भी नो कॉन्टैक्ट जोन कर दो जो आपकी लाइफ में बार बार आते हैं जाते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की आप बात करते हो तो कमिटमेंट के नाम पे वो क्या करते हैं, आपसे कट ऑफ कर लेते हैं, आपसे बात नहीं करते। तो हो सकता है कि इस 2022 में आप एक नया रूप अपना दिखाने वाले हो, एक नया एक्शन लेने वाले हो, और कहीं ना कहीं सामने ये बोलने वाले हो कि अब बहुत हो गया भाई, अब कमिटमेंट के साथ आना है तो आओ, नहीं तो फिर रहने दो। ये मैं ज़्यादातर उनके लिए देख पा रही हूँ जो लोग शायद सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं और आपके बच्चे हैं,
फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं उनके लिए। और ये एनर्जी उनके लिए भी है शायद जो लोग अपने पर्सन के साथ मतलब सेपरेशन जोन में हैं, और लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपके साथ इन एंड आउट करते थे, बट जब आप कमिटमेंट मांगते थे तो वो नहीं मानते थे, और उनको भी शायद कुछ ना कुछ आपने ऐसा बोला है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की तो शायद मुझे ये पास्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं इस डेक से देखूंगी गाइस आपके पार्टनर की, कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। बट यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ जो लोग सिंगल है ना, और उनकी लाइफ में तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और अवेयर रहना है न्यू रिलेशनशिप से रिलेटेड। और दूसरा चीज़, जो लोग की लाइफ में अगर आपके पर्सन चले गए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा था कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन खत्म होने के बावजूद भी आप लोग उन्हें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बेशक आप बहुत गुड मैनिफेस्टर होते हैं, तो आप मैनिफेस्ट करिए, ये इंसान आपको ज़रूर कम बैक हो जाएगा। देखते हैं आपके पार्टनर के लिए आर्कन एंजल्स, क्लियर ऑल, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज, आर्कन एंजल्स गाइड प्लीज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए टेम्परेंस। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप। तीसरा कार्ड है यहाँ पे द लवर्स। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है जजमेंट, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। अंडरनीथ कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर के लिए, और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप। ओके फाइन। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी आपके पार्टनर की साइड की तरफ से। तो अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ पे हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन उनका भी राशि हो, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। काफी स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की। और यहाँ पे एयर साइन भी दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मिल रही है वाटर साइन एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। सबसे पहला कार्ड है जो कि यहाँ पे टेम्परेंस का। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, सबसे पहले मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहूंगी जो लोग सेपरेशन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है। अगर सेपरेशन हुआ है गाइस तो ये हो सकता है काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं आपके पार्टनर। अभी तक तो फिलहाल आप हुए थे, आपको पता था और आप शायद इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको पता था कि ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, शायद ये आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर है। बट कहीं ना कहीं अब जाके इस 2022 में शायद इनको काफी देर हो चुका है, लेकिन अब इन्हें इनकी अवेकनिंग होगी, इनको पता चलेगा। और ये कैसे होगा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इन्हें साइन देंगे, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यहाँ पे टेम्परेंस का है, ठीक है। तो यूनिवर्स इन्हें साइन देने वाले हैं कि हाँ कुछ ऐसे साइन जो कि इनको आपकी तरफ खिंचाव करेगा, राइट। और पास्ट में जो भी कुछ चीजें हुई हैं शायद इन्हें ये रियलाइज होगा कि हाँ इन्होंने अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ चीजें की शायद इनकी भी गलतियां थी। अभी तक तो शायद जब इनसे बात करते होंगे आपके पास्ट में तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, बट अब इन्हें ये लगेगा कि हाँ इन्होंने भी कुछ गलतियां की थी और शायद आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया। तो हो सकता है कि आपके सामने कम बैक हो और आपसे सॉरी बोलें और बाकी की चीजों को बोलने की लेट गो करो और फिर से चीजों को आगे लेके चलते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से तो हो सकता है थर्ड पार्टी रही होगी आपके पार्टनर की साइड से, आपकी तरफ से नहीं, इनकी साइड से। शायद आपने मैरिज के लिए बोला होगा। जो लोग शायद वेट कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में डील भी अगर कर रहे हैं और कमिटमेंट के नाम पे अगर बोलते हैं तो ये चले जाते हैं, तो शायद थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है। पहला तो कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में कोई नहीं मान रहा होगा, मदर या फादर। दूसरा मुझे यहाँ पे करियर दिखाई दे रहा है, करियर की वजह से भी इन्होंने पहले शायद हो सकता है आपको भले ही नहीं बताया होगा, लेकिन इनका फुल फोकस्ड अभी करियर पे है, ठीक है। वो भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट करियर के बाद अब शायद इस
2022 में, इस नए साल में इनको शायद कहीं ना कहीं अब इनको ये रियलाइज़ होने वाला है और लगेगा कि हाँ ये आपकी तरफ आए, इनको भी वेट है ना। अगर हो सकता है इन्होंने गलती की और आपको ये कॉल मैसेज नहीं कर रहे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो कहीं ना कहीं डियर मैं आपको बताना चाहूँगी स्कॉर्पियन साइन कि ये अपना कर्मा पे करने वाले हैं। और कुछ लोग तो शायद कर रहे हैं और कुछ लोग आने वाले इस नए साल में ना बहुत तेजी से अपना कर्मा पे करेंगे और अचानक से इनकी लाइफ में ये जो भी कुछ काम करना चाहेंगे ना, शायद उसमें इनको लॉस टू लॉस दिखे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखे कि जो शायद इनके बनते बनते काम रुकेंगे, बट इन्हें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जजमेंट है और साथ में यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर स्कॉर्पियन साइन आपके पार्टनर ने आपको डिच किया था, चीट किया था, किसी की वजह से आपको छोड़ के गए थे विदाउट कमिटमेंट दिए, या फिर कमिटमेंट भी दिया था, हो सकता है कुछ लोगों ने डायरेक्टली ये बोल दिया होगा कि कुछ नहीं हो सकता, रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, तो हो सकता है उन्हें इस ईयर में रियलाइज़ होगा। और अगर नहीं भी रियलाइज़ होगा तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी वजह से ये ना चाह कर भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन का टाइम आ चुका है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो बेशक ये वो कर्मा पे कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होगा, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जस्टिस होगा। और ये कहीं ना कहीं ना चाह कर भी इनको हो सकता है थोड़े से इगोइस्ट भी होंगे आपके पार्टनर, है ना, तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और मैं टाइमिंग की अगर बात की जाए यहाँ पे तो मैं यही बोलूँगी आपको डियर, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो जस्ट मिनट, मैं यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए मैं यहाँ से कार्ड देखती हूँ और भी बहुत कुछ देखूंगी, ठीक है। यहाँ से कुछ कार्ड देखेंगे, कुछ और भी देखेंगे, खास तौर पे उनके लिए कि क्या इस 2022 में जो लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी मैरिज के रिश्ते आने वाले हैं। मैं कई कार्ड ले लूँगी फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के तो पर्सन, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कम बैक भी हो रहे हैं, खासतौर पे जो एक्स हैं, ठीक है, जिनका आप वेट कर रहे हैं, और मैरिड भी हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, या फिर जो लोग प्रेजेंट टाइम में सिंगल को छोड़ के सभी के लिए ये मैसेज है। हो सकता है वो आपकी तरफ बढ़े ना तो आपसे ये बोलें कि अभी डिसीजन तो वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूज रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है आपकी तरफ बढ़े ना तो ये आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दें कि पहले भाई फ्रेंडशिप बनते हैं, चलो फ्रेंडशिप बन के आगे बढ़ते हैं, ऐसा ये आपको ऑफर देंगे। बट आप ऐसी एनर्जी में नहीं आने वाले हो, आप मानोगे नहीं, आप जिस चीज पे अड़े हो तो अड़े हो, ये भी चीजें हैं। और कुछ लोगों की हो सकता है जो सिंगल है उनके लिए स्टार्टिंग हो सकता है कि ये पार्टनर आपको मिलेंगे, पहले हो सकता है पहले आप लोगों की फ्रेंडशिप हो, उसके बाद हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप आगे ग्रो करे, ठीक है। यहाँ पे है ट्रैवलिंग, ओके, क्लिंजिंग टू द पास्ट, आइसोलेशन, ओके, यहाँ पे है सेलिब्रेशन, यहाँ पे है रीबर्थ, ओके फाइन। और भी कार्ड देख लेते हैं। ये कार्ड मैं ले रही हूँ खास तौर पे उनके लिए जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो क्या कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, अरेंज या फिर लव, क्या उनकी मैरिज हो जाएगी, और बहुत कुछ, ठीक है। सो लेट्स सी। सारे कार्ड्स लेने के बाद गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ कप, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ पेजेस की एनर्जी। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। और भी देख लेते हैं कार्ड्स, ये वाले भी डेक से देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, ओके फाइन। सो यहाँ पे ये जो कार्ड्स है इससे मैं देख रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है मून, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग खासतौर पे अगर कमिटमेंट का जो लोग वेट कर रहे हैं, मैंने बात किया कमिटमेंट का, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी है गाइस, और ये थर्ड पार्टी रिलीजन्स इशू, कास्ट इशू और फैमिली इशू, करियर है। तो हो सकता है कुछ लोगों को तो भाई सक्सेस मिल जाए। हाँ 50% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियन साइन कि आपको हाँ मिल जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग हार नहीं मान रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों का ये ट्रस्ट है कि हाँ बातें बन जाएंगी और आपका आने वाला टाइम इन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, ये सारी चीज़ें। एक रीबर्थ, जो हमेशा तत्पर रहते हैं, रीबर्थ, जो लोग मतलब कि रिश्ते में, इस रिश्ते को लेके पॉजिटिव अभी तक फील करते आ रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, उनके लिए। बट ये उनके लिए मैं यही बोलूँगी जो लोग शायद सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी में रहते हैं और शायद अपने ऊपर वर्क नहीं करते, सेल्फ लव नहीं करते, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डिले दिख रहा है। हाँ उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिले दिखाई दे रहा है फॉर कमिटमेंट, फॉर मैरिज, ये चीज़ें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो जी हाँ इस साल में आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी और काफ़ी अच्छी आपकी अरेंज मैरिज होगी। इन द सेंस लाइक काफ़ी रिची फैमिली से आपकी हो सकता है मैरिज आ जाए, और जो जिस इंसान के साथ आपका मैरिज हो सकता है वो काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी हो सकता है मेडिकल फील्ड से हो, कोई ना कोई गवर्नमेंट फील्ड मुझे दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं भी होगा तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट का उसका बिजनेस होगा, ट्रैवलिंग करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग गाइज आपकी हो सकती हैं इस टाइम पे, इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा आप लोग ट्रैवलिंग करने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा एंजाइटी में भी रह सकते हैं और अपनी पास्ट की चीज़ों को सोच के आप एंजाइटी में रहेंगे, बट ज़्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए ही आपके साथ ये चीज़ें होंगी। सो यहाँ पे और भी हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है द टावर एंड यहाँ पे है हर्मिट एंड यहाँ पे है सन। वाह वेरी गुड। सो स्कॉर्पियन साइन आपको करना क्या है, मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे साइन दे रही है, और वो साइन ये दे रही है मदर यूनिवर्स कि स्कॉर्पियन साइन आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आप स्कॉर्पियन साइन जाने ही जाते हैं एक चेंज से। आपकी लाइफ में चेंज ऐसे होता है कि जैसे हम लाइफ में अपने कपड़े चेंज करते हैं, इस तरीके से, है ना। तो आप इसके आदी हो गए हैं, तो आप चेंज से ना डरें। अगर जो लोग नए हैं, नहीं मालूम स्कॉर्पियन के बारे में, तो मैं उन्हें बता दे रही हूँ, चेंज के लिए हमेशा रेडी रहें। कुछ लोगों को इस ईयर में अपना सोल पर्पस मिल जाएगा कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपके साथ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बार बार हो रहे हैं। तो शायद आप लोग सोल पर्पस जब जो लोग सोल पर्पस अपने जान लेंगे, आप इस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे, उसी टाइम पे आपकी लाइफ में वो सारे सपने आपके सच हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको अपना सोल पर्पस जरूर जानना है ना। खुद की हीलिंग करनी है, अपने करियर पे फोकस करना है, किसी के लिए रोना वोना नहीं है। अगर आपकी डेस्टिनी में कोई है तो वो जरूर आएगा, अगर नहीं है तो आप कितना भी चाह लो वो नहीं आएगा। बट कोई चीज़ ना भी हो के हो जाती है कैसे, जब हम किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और अगर ये ब्लाइंड ट्रस्ट आपने बना लिया, ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस आपके लिए हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ दो लाइन बोलना चाहूँगी, क्योंकि गाइज आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि रीडिंग बड़ी हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग टाइम लेके रीडिंग देखिएगा, रीडिंग बड़ी होगी ही। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन बोलना चाहूँगी, माय स्कॉर्पियन साइन। आप लोग अगर जिनके लिए भी कभी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत रहिए। कंफ्यूज रहना यानी कि यूनिवर्स के ऊपर डाउट करना, तो डाउट में मत रहिए। बस बिल्कुल डंके की चोट पे ये ठान लो कि मुझे ये पाना है तो पाना है, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, है ना। बट उसके ऊपर डाउट मत करना, ठीक है, ये चीज़ें। और दूसरा पॉइंट ये कि सामने वाले के लिए जिसका अगर आप वेट कर रहे हो, उसको खोने का डर आपके मन में ना हो, उसके ऊपर भी पूरा आपको ट्रस्ट हो। उसको ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आप लोगों से अलग अलग बातें कह रहे हो। उसने अगर कोई गलती कर दी तो आप उसे क्षमा प्रार्थना और थैंक्सफुल हमेशा रहो सामने वाले के लिए। गलती हो गई तो हो गई, लेट गो कर दो, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूँगी, जो लोग सिंगल हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, अनकन्फेस लव है, तो आप अपने पार्टनर से जब भी मिलें, जल्द से जल्द अपनी फीलिंग उन्हें शेयर करें। और अगर आपने अपनी फीलिंग उन्हें बता दी है
उनकी तरफ से आपको नहीं मालूम है तो आप उनसे ज़रूर मिलके ये चीज़ को क्लियर करें। क्योंकि गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, कम से कम एटलीस्ट उसको अपनी इतनी छोटी सी बात तो ज़रूर बतानी चाहिए। अगर नहीं बताओगे तो बहुत ज़्यादा लेट होने पे फिर हो सकता है कि शायद आपको अफसोस हो, तो ये चीज़ें नहीं करिएगा। और अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो स्कॉर्पियन साइन, बाकी तो आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आ गया, यानी कि अगर आप इतनी पॉजिटिविटी बनाते हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सक्सेस से। आपको इस ईयर में सब कुछ मिलेगा, है ना, सब कुछ, नेम, फेम, अबंडेंस, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ है। मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है, उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके फाइन। क्लोज इन द सेंस इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है लक, तो इस ईयर में हो सकता है आपका लक साथ दे दे। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, हर बार मैंने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, लाइटिंग। तो गाइज आप लोग अपने घर के मंदिर में दिए लगाएं सुबह शाम या फिर शाम एक टाइम, और अपनी जो भी आपकी मन्नत है, जो भी प्रे है, मदर यूनिवर्स के सामने या फिर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके सामने बोलें। जजमेंट, तो बेशक आपके साथ जजमेंट होगा, और आपका डिवाइन टाइम है गाइज, डिवाइन टाइम पे ही सब कुछ होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे है आपके लिए डू दी योर गुड कर्मा, गुड कर्मा करें, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं कि गलत करें। हीलिंग, कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे है आपके लिए फैमिली इशू, मैंने पहले ही बोला था फैमिली इशू है। यहाँ पे है रिंग सेरेमनी, एंड यहाँ पे है एक्सेप्ट टू दी चेंज, चेंज तो है भाई। यहाँ पे है प्लीज एक्सेप्ट मी, कोई कम बैक होगा और आपसे सॉरी बोलेगा। यहाँ पे है रीयूनियन, ये देखिए गाइस, जो लोग रीयूनियन का चाहते हैं तो उनका रीयूनियन हो जाएगा। ट्रू लव कुछ लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पे है बटरफ्लाई, ये भी बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का। यहाँ पर है एक्शन टाइम, तो आपको एक्शन लेना है अगर किसी चीज़ में स्टक है। यहाँ पे है फैमिली, कुछ लोगों की फैमिली बन सकती है इस ईयर में। मदर हो सकता है भाई, इशू है तो मदर मान जाए। ओके यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस, कुछ लोगों ने अगर प्रॉमिस किया है तो उसे याद करिए और पूरा करिए। एंड यहाँ पे है यू आर अ स्टार, आप एक स्टार है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे है योर नेम, आपका नेम हो सकता है, आप रातों रात हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको नेम मिल सकता है ना। एंड लास्ट वन है यहाँ पे कम बैक, ये देखिए मैं बार बार बोल रही थी ना कम बैक, तो कोई ना कोई कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर लव रिलेटेड टू रीडिंग। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अब हम बाकी की आपके आगे के टॉपिक को ऐड करते हैं। ओके सो लेट्स सी। सो स्कॉर्पियन साइन, अब मैं यहाँ पे आपके इन टॉपिक को क्लियर करूँगी। यहाँ पे है आपका करियर एंड डिवाइन आपकी क्या मदद करने वाली है और क्या कुछ आपको साइन देने वाले हैं डिवाइन। एंड लास्ट में यहाँ पे इस टॉपिक में हम देखेंगे विश, आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, और इसके बाद भी अभी आपकी और भी टॉपिक है। तो सबसे पहले करियर के अकॉर्डिंग देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कुछ है। ओके सो लेट्स सी। स्कॉर्पियन साइन 2022, इस नए साल में हमारे स्कॉर्पियन साइन का करियर कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स गाइड करें। सो लेट्स सी 3 more टाइम, 2 more टाइम, and 1 more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. Fine. यहाँ पे है आपके लिए द स्टार, ओके वेरी गुड। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, ओके वेरी गुड। एंड यहाँ पे है हैंगमैन जो कि रिवर्स कार्ड है, ओके। एंड लास्ट वन है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। ओके गाइस,
और भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो सबसे पहले हम करियर की यहाँ पे आपकी बात करते हैं, आपके लिए जो भी कुछ है। तो गाइस सबसे पहले तो बात करेंगे उनकी जो लोग सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड अगर कोई वर्क करते हैं या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या तो फिर पब्लिक प्लेस पे आपका कोई वर्क है काफ़ी नेम फेम वाला, आप एक लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं लाइक, तो हो सकता है इस ईयर में आपको अचानक से काफ़ी नेम फेम मिल जाए। अगर आपका कम्युनिकेशन फील्ड से कोई वर्क है ना, जैसे आप गुड पोएट हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं, एंड हो सकता है कि आप जर्नलिस्ट होंगे, तो यहाँ पे अचानक से ना आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये मैं यहाँ पे रातों रात नेम फेम मिल जाएगा। अगर जो लोग यूट्यूब पे वर्क करते हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि इस ईयर में आपको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल जाए, आपका चैनल बहुत अचानक से ग्रो हो जाए, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए, और इस चीज़ की वजह से हो सकता है अचानक से आपको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टूडेंट अगर कोई हैं तो हो सकता है आप इस ईयर में बहुत सी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड हो सकता है, जैसे कि ये भी हो सकता है लाइक आप अपने स्टेट के लिए हो सकता है कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने हो सकता है कंट्री के लिए आपके मन में बहुत बड़ा जज्बा है, उसके लिए हो सकता है आप कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका नेम फेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आर्मी से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ लोग वर्क करें, रेसिंग मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कुछ लोग शायद कोच वगैरह भी हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मुझे बार बार यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी आपको नेम फेम देखने को मिल सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगे रहेंगे, पेंटिकल्स हो सकता है इस ईयर में स्कॉर्पियन साइन जो लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिन लोगों का बिजनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इस ईयर में आपका एक टॉपिक आप बना लोगे कि मुझे इस ईयर में इतना पैसा कलेक्ट करना है तो करना है, और शायद आप ना बड़ी बखूबी से बहुत अपने आप को रिलैक्स देते हुए आप इस मुकाम पे आगे बढ़ोगे, और आपको बहुत खुशी होगी कि यस आप अपने पेंटिकल्स ऐड करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस ईयर में मैं देख पा रही हूँ जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्क में हैं, वो लोग अपने पेंटिकल्स को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करेंगे, फिजूल के खर्च पे आप लोग कंट्रोल लगाने वाले हैं इस ईयर में, ये मैं देख पा रही हूँ। हाँ, बात करते हैं उनके लिए जो लोग शायद लाइक हीलिंग वगैरह का अगर वर्क करते हैं, लाइक आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एस्ट्रो हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी को मोटिवेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ना कहीं यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं अपने क्लाइंट्स के से रिलेटेड, या फिर हो सकता है एब्रॉड वगैरह में आप जा सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, और ये शायद हो सकता है आपका सपना हो, तो यहाँ पे आपको ना बहुत खुशी मिलने वाली है। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों ने काफ़ी टाइम से अगर मेहनत किया था, अपने पैसे को कलेक्ट करके रखा हुआ था अपने सपनों का महल बनाने के लिए, तो हो सकता है इस साल में आपका ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे, आप अपना घर बनाएंगे, एक न्यू ग्रह प्रवेश करने वाले हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अब कम्युनिटी में जुड़ के आप लोग वर्क करने वाले हैं, हो सकता है कुछ लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिपिंग पे दोस्तों के साथ जुड़ के, अपने पार्टनर के साथ जुड़ के, फैमिली के साथ जुड़ के, जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाला। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे अपने करियर को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, और आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कंफ्यूज थे, बट इस ईयर में आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया हुआ है, यानी कि इसके पहले आप कंफ्यूज रहते थे स्कॉर्पियन साइन, बट इस ईयर में आप डिसीजन लेने में कोई भी आप कंफ्यूज नहीं रहने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेंगे अपने करियर्स के अकॉर्डिंग। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों ने अगर गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी की हुई है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए आप चाहते हैं, आप काफ़ी टाइम से अप्रोच लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो हो सकता है इस ईयर में आपके चेहरे पे बिग स्माइल दिखाई दे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप इस ईयर में, इस साल में आप खुल के बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ में हिस्सा लेने वाले हैं, ओके। और जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आपको ना सुकून मिलने वाला है और आपको रिलैक्स मिलने वाला है। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे ना, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है, न्यू जॉब मिलने वाला है इस ईयर में। और कुछ लोगों को अभी भी मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा मेहनत जितना कर रहे थे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट फील्ड के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। टाइमिंग की अगर बात की जाए आपके करियर में कि टाइमिंग क्या होगा, तो यहाँ पे गाइस टाइमिंग यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा हो सकता है,
एंड मार्च, जनवरी से मार्च तक आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा मंथ्स दिख रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है अक्टूबर टू नवंबर, ये मंथ्स बहुत अच्छे हैं। एंड जून भी आपके लिए अच्छा मंथ्स हो सकता है, जून टू जुलाई, ये भी मंथ्स बहुत अच्छे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपकी कौन सी विश कंप्लीट हो रही है इस 2022 में, और डिवाइन आपकी क्या सपोर्ट कर रही है। हेल्थ भी देखेंगे, ठीक है, हेल्थ से भी रिलेटेड अगर जो चीज़ें होंगी वो भी देखेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह अगर होते थे, बहुत ज़्यादा लाइक नींद नहीं आती थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अचानक से हो सकता है और कभी कभी ये चीज़ें खत्म भी हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस चीज़ में रिलीज़ हुआ है, कुछ लोगों को इससे राहत मिल जाएगा और कुछ लोगों को ये चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ओके, तो ये और कार्ड ले लेते हैं, आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है ये हम देखते हैं। आपके लिए स्टार का कार्ड बहुत आ रहा है, आपके लव में भी स्टार के कार्ड आए हुए थे, यहाँ पे भी स्टार के कार्ड आए हुए हैं, अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे द लवर्स, और यहाँ पे भी आपके लिए स्टार का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत फिर से बधाई कि जिन लोगों का सपना था काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना, नेम फेम को छूना, है ना, नेम फेम में अपना नाम करना, अपने मदर फादर का नेम करना, तो इस ईयर में हो सकता है आप चमक सकते हैं कि स्टार की तरह। ये आपकी विश पूरी हो रही है। कुछ लोगों की विश पूरी हो रही है कि आपके सोल पर्सन, आपके ट्रू लव, आपके ट्रू पार्टनर आपको मिल जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को वो सच्चाई भी पता चल जाएगी जहाँ शायद आप कहीं गलत जगह पे अपना एनर्जी दे रहे थे, उस गलत एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। और कुछ लोगों की तो भाई इतनी विश यहाँ पे पूरी हो रही है, इतने सारे आपके सपने पूरे हो रहे हैं कि शायद आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि आप किसे पकड़ो किसे छोड़ो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक साथ दो दो तीन तीन एनर्जी आपके साथ रहेंगी, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो करियर हो, और आप कंफ्यूज रहोगे कि आप किसको पकड़ो किसको छोड़ो। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी और यात्राएं काफ़ी शुभ भी होंगी और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर जो लोग स्टूडेंट हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ, है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट टाइम में ही आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो और फर्स्ट टाइम में ही आपको सक्सेस मिल जाएगा। वाह, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए कि डिवाइन आपका क्या सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या हिदायत मिल रही है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे इंटीग्रेशन, हार्मनी। बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे ना, इस ईयर में बहुत ज़्यादा आप मतलब कि बहुत रिलैक्स महसूस करोगे, है ना, बहुत रिलैक्स। एंजाइटी वगैरह अगर रहेगी, निगेटिव एनर्जियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा लोगों का मैं देख पा रही हूँ 60 to 70% लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि उस चीज़ को आप रिलीज कर दोगे, है ना, उस पर आप जीत हासिल कर लोगे। पास्ट की चीज़ों को आप क्लीन करो, यूनिवर्स कह रही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, यही सपोर्ट कर रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को क्लिनजिंग करो। ट्रैवलिंग वगैरह से जो भी कुछ आपको चीज़ें अगर हैं तो यूनिवर्स आपको उसमें सपोर्ट करने वाली है। अपनी ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करो कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए अच्छे नहीं है। आपके इर्द गिर्द जो निगेटिव एनर्जी है उसको पहचानो और उन सारी चीज़ों को क्लियर करो। ओके, न्यू विजन तैयार करो, पुरानी चीज़ों पे भी काम करो, बट नया एक प्लानिंग करो और नई प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, एडवेंचर्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। इंटीग्रेशन गाइज, और यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए हैं। बैलेंस बना के रखो सारी चीज़ों पे, यूनिवर्स कह रही है सक्सेस आपके पास में है, ठीक है। तो ये तो थी आपके यूनिवर्स की तरफ से आपकी विश कंप्लीट और आपकी करियर। और अब हम देख लेते हैं गाइज यहाँ पे आपके ये दो, जस्ट मिनट, यहाँ पे इन टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी कि आपके पास कौन सी ऐसी पावर है जो कि शायद आपको, कुछ लोगों को पता भी होगा पावर और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा और आप उसे अपने अमल में लाएं। वीकनेस आपकी क्या है ये हम देखेंगे। ओके, और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे यस एंड नो, आपके सवाल और हमारी तरफ से उसका जवाब। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे पावर में देखेंगे कि आपके पास क्या कुछ पावर है, ठीक है।
सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे पावर में क्या कुछ है आपके लिए स्कॉर्पियन साइन। आर्कन एंजल्स, क्लियर ऑल आर्कन एंजल्स, राइट प्लीज। स्कॉर्पियन साइन 2022, इनको क्या पावर है? ओके, आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड है। 3 कार्ड मुझे चाहिए थे और 3 कार्ड यहाँ पे आ भी गए हैं आपके लिए। वाह, ग्रेट। ओके, और आपके लिए देख लेते हैं। ओ, एक मिनट, सवाल नहीं किया था मैंने तो इसलिए मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ। और आपकी वीकनेस में देख लेते हैं क्या कुछ है। ओके, फाइन। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी, अगर पावर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास 3 पावर हैं। पहली चीजें ये पावर कि अगर आप ये ठान लो अपने करियर में, करियर के अकॉर्डिंग आप ये ठान लो कि आपको जो करना है तो आप उसको करोगे ही। भले ही आपको ये नहीं दिखता है कि चीज़ें इतनी छोटी सी हैं, यहाँ से करूँगा या फिर करूँगी तो कितना टाइम लगेगा, नहीं, आपको ये लगता है कि आप अपना 100% दोगे तो बेशक आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए आप कभी भी नहीं कतराते हो मेहनत करने से, पहली चीज़ तो ये आपके पास पावर है। और आपको पूरा ये पता भी होता है कि यहाँ पे अगर आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपनी ऊर्जा दे रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। पता भी होता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि हाँ, सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा पावर आपके पास ये है कि आप कहीं ना कहीं, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और हो सकता है आप ना काफ़ी लोगों को, मतलब आपसे एडवाइस लेने आते होंगे, मतलब आप किसी को अगर कुछ कह देते होंगे ना, आपका 6th सेंस बहुत अच्छा होगा। आप अगर किसी को कुछ कह देते होंगे तो वो चीज़ें सही हो जाती होंगी। तो लोग ना अपनी लाइफ से राय, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि एडवाइस लेना, राय लेना, आपके पास आते होंगे। ये भी आपके पास पावर है। और कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ, आपका बहुत पॉजिटिव ऑरा है ना, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो आप चाहें। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप का कार्ड है, जो कि कार्ड ये बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट। सो माय स्कॉर्पियन साइन, बहुत बहुत बधाई कि आप जो चाहें इस साल में, आपके पास एक ऐसा पावर है कि इस पावर को यूज़ करके आप चाहें तो अपनी लाइफ में गुड करियर भी बना सकते हैं और गुड रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। मैरिज, ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स मैरिज को बताता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास पावर है कि नहीं पावर है, तो बेशक आप चाहें तो दोनों चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और हर एक इंसान के लिए लाइफ में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पहला, अगर उसका रिलेशनशिप अच्छा है और उसका करियर अच्छा है तो ज़िंदगी में उसे कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं? तो आपके पास ये पावर है और इस पावर को आप यूज़ करिए। करियर में भी आप एफर्ट लगाइए और अपने रिलेशनशिप में भी एफर्ट लगाइए, आपको बेशक सक्सेस मिलेगा। विश आपकी पूरी हो जाएगी। इस साल में अगर आपने सही पावर अपना यूज़ किया तो बेशक आपको सक्सेस मिलेगा। आपको आपके वही पार्टनर मिलेंगे जिन्हें आप चाहते हैं और आपको वही करियर भी मिलेगा, आपकी ड्रीम जॉब और ड्रीम पर्सन मिल जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। वीकनेस की अगर बात की जाए तो वीकनेस में क्या है, आप अक्सर करके न्यू चीज़ों से थोड़ा सा भागते हैं। हालांकि जिन स्कॉर्पियन साइन को ये पता है कि हमारे लिए तो चेंज भाई एक ऐसा है कि जैसे रोज किसी जगह पे जाना या फिर रोज नई नई चीज़ें करना, तो चेंज। लेकिन जिन्हें नहीं पता है तो शायद थोड़ा सा इस चीज़ से भागते हैं, तो इस चीज़ से भागे ना, ये आपकी वीक पॉइंट है। अक्सर करके कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत ज़्यादा जब आप वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी करना है। हो सकता है आप लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब आप लोग ना बर्डन ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेने की आपके अंदर आदत होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपका दिल, दिमाग, माइंड अगर रिलैक्स नहीं होगा तो आप नेक्स्ट डे वीकनेस फील करोगे, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको अपने ऊपर लानी है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है लोगों को आप अपनी लाइफ से, ऐसे भी लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं जो कि शायद आपके लिए अच्छे भी होते हैं, बट उनको भी आउट कर देते हैं। और इसका नज़रिया ये है, आपका मन नहीं होता है कि आप उन्हें आउट कर रहे हैं, ठीक है, आपका मन नहीं होता है कि आप उन्हें आउट कर रहे हैं, बट
कहीं ना कहीं आपसे हो जाती है, मतलब बोलने का जो आपका टोन होता है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लग जाती हैं उन्हें, और इस वजह से शायद होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ से आपका बहुत खास होकर भी, चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर घर में ही हो कुछ ऐसे लोग जिन्हें कि शायद आपके बोलने का टोन ऐसा होता है ना, बोलते आप सही हैं लेकिन बोलने की जो टोन होती है, बात आप सही ही करते हैं लेकिन जो आपकी टोन होती है उस टोन में हो सकता है कि ऐसी चीज़ हो जाती है कि शायद आपको लगता है कि आप सही बोल रहे हैं बट सामने वाले को वो चीज़ें गलत लग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे यही करना है। सॉरी, जस्ट मिनट गाइस। वन सेकेंड टाइम दीजिएगा। कुछ कार्ड्स गिर गए नीचे। ओके, तो गाइज आपको थोड़ा सा ना अपने टोन में चेंज लाना है, ठीक है। अपने टोन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो लोग आपकी लाइफ में अच्छे भी हैं ना, उन्हें भी आप अपने आप से दूर कर लेते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि क्यों। थोड़ा सा प्यार से बोलें, कम बोले, ये आपको बताया जा रहा है। अब हम यहाँ पे टॉपिक पे आ गए हैं, यस एंड नो। आपके सवाल होंगे, तो गाइज आप कोई भी अपना सवाल ले लीजिए, ठीक है। और ये पहला सवाल जो भी होगा, ये सवाल होगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो लव से रिलेटेड आप कोई भी अपना एक सवाल ले लीजिए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लेके, और यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका जवाब क्या आता है, यस आता है, नो आता है, जो भी कुछ आएगा उसके लिए यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। सो टाइम ले लीजिए, हम यहाँ पे इस पहिया को ऑन करेंगे और देखते हैं क्या कुछ आता है। सो ऑल द बेस्ट। ओके, आपके लिए जवाब है यस, सो कंग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे तो भाई आपके लिए यस आ गया है, और टॉपिक जो है आपके लिए यहाँ पे है प्रे, प्रे, एंड दूसरा टॉपिक है पावर। तो आपके पास पावर, देखिए अभी मैंने जस्ट पावर की बात की ना कि आपके पास पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, या फिर आपकी कोई भी ड्रीम हो, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो गाइज आप के पास वो पावर है, उस पावर का यूज करें और अपने आने वाले इस जो जैसे कि लव से रिलेटेड आपने सवाल लिए, तो उसका जवाब तो भाई यस आ गया है। अब यहाँ एंजल की भी तरफ से देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 3 more टाइम। और आपको प्रे करते रहना है, क्योंकि प्रे आया हुआ है, यस भी है और साथ में है प्रे, है ना। तो प्रे करते रहिए और डाउट मत करिए यूनिवर्स के ऊपर कि डाउट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं करना है ना। यस वाओ, स्कॉर्पियन साइन आपकी तो भाई जय जय हो गई, है ना। तो ये देखिए आपके लिए यहाँ पे यस है, इतना बड़ा यस। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू माय स्कॉर्पियन साइन। 2022 आपकी वो विश गॉड पूरी करे। मेरी भी तरफ से ये प्रे होगा कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। आपके लिए यस आया हुआ है, एंजल भी यस बोल रही है, अगर आपने अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी सवाल किए हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, सो अब आपका दूसरा सवाल यहाँ पे आप ले सकते हैं माय स्कॉर्पियन साइन, और ये दूसरा सवाल आपका होगा, आप अपने हेल्थ से रिलेटेड ले सकते हैं, करियर से रिलेटेड ले सकते हैं, या फिर XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट। ओके, न्यू लव। तो यहाँ पे न्यू लव है और टॉपिक है यहाँ पे हैप्पी एंड वेट। ओके, तो यहाँ पे भी इस व्हील ने तो आपको जवाब दे दिया है यस, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं एंजल आपको इसका जवाब क्या देती हैं। व्हील ने तो भाई यस दे दिया है। ओके, वाओ, स्कॉर्पियन साइन, वेरी गुड, गुड एनर्जी। ओके, ये कार्ड खुद ब खुद निकल के आ गया, लेट गो। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी आपको लेट गो, और अंडरनीथ भी ले लूंगी यहाँ पे इम्प्रूविंग टू दी हेल्थ। ओके, तो ये दोनों कार्ड मैं ले रही हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखिए,
सबसे पहले अगर आपने अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल लिए थे तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूव आ जाएगा, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। कुछ लोग अगर कोई अदर सवाल आपने लिया था, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अगर आपने उसके लिए काम किया है, उसके लिए आपने अपना एफर्ट लगाया है, तो मदर यूनिवर्स कह रही है आपको जितना करना था आपने उतना कर दिया, अब आप बस करो। आपका जितना एफर्ट था आपने कर लिया, उसको बस करो। अब आप उस चीज़ को यूनिवर्स के हवाले कर दो कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, ये मैं आपको दे रही हूँ। अब इस पे आप जो भी रिजल्ट देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसको कहते हैं गाइस लेट गो करना, ठीक है। तो यूनिवर्स को दे दो और आप उनसे साथ में ये बोलो कि आपके लिए जो बेहतर हो वो आपको रिटर्न करे। ओके, तो ये है। सो यहाँ पे भी आपके सवाल के जवाब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बढ़िया सा है। सो माय स्कॉर्पियन साइन, दिस इज़ योर रीडिंग 2022 का, जो कि मैंने फुल डिटेल्स रीडिंग की हुई है, बहुत अलग तरीके से की हुई है। होप कि आप सभी लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, और शायद अच्छी लगी है तो प्लीज़ जिन्हें ज़रूरत है ऐसी रीडिंग की उन्हें भी आप शेयर करें। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी, यूज़फुल रही है तो ये भी बताइएगा। और गाइज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड bye bye, all the best।